गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1789 से। ठीक है, तो 1789 वो ईयर था जब हमारा जो फ्रांस का रिवोल्यूशन था, ठीक है, वेरी फेमस फ्रांस का जो रिवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट पॉइंट में जो है वो है कि दूसरा डेट 1804 से 1815 तक जो था वो सर्बियन रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। तो जो हमारा ऑटोमन एम्पायर था उसके अगेंस्ट सर्बियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1804 से 1815 के बीच में। उसी ईयर 1815 में जब सर्बियन रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है तो एक कांग्रेस ऑफ वियना होता है। ठीक है, 1821 से 1829 जो कि पॉइंट थर्ड में आप नोटिस करेंगे, इस समय ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। जो ग्रीक था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, लेकिन ग्रीक का कहीं ना कहीं राइट ऑटोमन एम्पायर दबा रहा था। इस वजह से जो ग्रीक के लोग थे उन्होंने ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में 1821 से 1829 के बीच में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट है 1830 टू 1831 में क्या हुआ था। तो बेल्जियन में रिवॉल्यूशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेल्जियन में रिवॉल्यूशन हुआ था। 1830 से लेके 1831 में एक और जगह पे रिवॉल्यूशन हुआ था, वो था पोलैंड और लिथुआनिया। ठीक है, पोलैंड और लिथुआनिया में रिवॉल्यूशन हुआ था 1830 और 1831 के बीच में। 1846 में हम लोग देखेंगे कि अपराइजिंग इन ग्रेटर पोलैंड, यानी कि ग्रेटर पोलैंड जो जगह थी वहाँ पे विद्रोह जैसा माहौल हुआ था 1846 में। उसके बाद सेवेंथ डेट हम देखेंगे 1848, नेशनलिस्ट रिवॉल्ट्स इन हंगरी, इटली एंड जर्मनी इंक्लूडिंग पोलिश रिवॉल्ट इन ग्रेटर पोलैंड। यानी कि 1848 में हंगरी, इटली और जर्मनी में जो नेशनलिस्ट थे इन्होंने विद्रोह किया था, और साथ ही में 1848 में पोलिश रिवॉल्ट भी हो रहा था। कहाँ पे? ग्रेटर पोलैंड में। पॉइंट नंबर 8 पे आप ध्यान देंगे 1859 से 1861 के बीच में क्या हुआ था कि जो इटली था, इटली का अलग अलग जो हिस्सा था वो आपस में आके यूनिफाई हुआ था 1859 से 1861 के बीच में। ठीक है, पॉइंट नंबर 9, 1863 में पोलिश नेशनल रिवॉल्ट हुआ था। फिर से पोलैंड में पोलिश नेशनल रिवॉल्ट हुआ था 1863 में। 1866 में 66 से 1871 जो कि हमारा पॉइंट नंबर 10 है, आप वहाँ पे ध्यान देंगे कि ऑटो वन बिस्मार्क जो था वो जाके जर्मनी से मिल गया था। ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी से मिल गया था 1866 से लेके 1871 के बीच में। 1867 में ये हुआ था कि हंगरी ग्रांटेड ऑटोनॉमी। ठीक है, हंगरी में ऑटोनॉमी आया था। 1867 में इरिस फेनियन अपराइजिंग, यानी कि आयरिश और फेनियन में विद्रोह हुआ था 1867 ईयर में। पॉइंट नंबर 13 पे आप ध्यान देंगे 1878 में क्या हुआ था, कांग्रेस ऑफ बर्लिन का जो वो था, ठीक है, कांग्रेस ऑफ बर्लिन में सर्बिया, रोमानिया एंड मोंटेनेग्रो ग्रांटेड इंडिपेंडेंस, इन सब का आज़ादी हुआ था आफ्टर दे वॉन द वॉर अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। यानी कि 1878 में जब ये लोग जो सर्बिया, रोमानिया और मोंटेग्रो थे इन्होंने ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और वहाँ पे वो वॉर जीत गए, तो उन्होंने अपना आज़ादी पाया। कौन कौन सा जगह? सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो, तब 1878 में। ठीक है, 1905 में स्लैब नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। जितने भी जो स्लेव लोग थे, ठीक है, और जो नेशनलिज्म थे, जो स्लेव को सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने मिलके फोर्स लगाया था। कब? कहाँ पे? हैब्सबर्ग में और ऑटोमन एम्पायर में 1905 में। 1905 की ही एक घटना है कि जो नॉर्वे था, नॉर्वे एक जगह है जो कि फुली इंडिपेंडेंट हो गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्वीडन और नॉर्वे से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्वीडन एंड नॉर्वे में पहले नॉर्वे मर्ज था। 1905 में क्या हुआ कि वो फुली इंडिपेंडेंट हो गया। 1908 में जो बल्गेरिया था उसको आज़ादी मिली, और 1912 में अल्बानियन नेशनल अवेकनिंग अल्बानिया बिकम्स इंडिपेंडेंट, यानी कि 1912 में अल्बानिया के लोग जगे और उन्होंने वहाँ पे अल्बानिया को आज़ादी दिलाई। तो ये जो फॉलोइंग हमारे 17 डेट हैं, ये इम्पॉर्टेंट डेट्स थे चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारा सेम एक वीडियो है इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पे, जो हमारी वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी एक बार देखेंगे। उसमें भी इसी तरीके से आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स का डिस्कशन किया गया है, यहाँ पे भी किया गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।